जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव विराजमान रहें और आप सभी के जीवन के सारे कष्ट सारे दुख हर लें। इसी कामना के साथ में आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय पढ़ेंगे और आप लोगों को प्रेम भाव के साथ सुनना है। भगवान श्री हरि के चरणों में एक वंदना जरूर करनी है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरिओम या फिर जय माँ लक्ष्मी। तो चलो 15वां अध्याय मैं शुरू करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या कहा, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। माफ़ी चाहूँगी। उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे पास मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुँचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में पहुंच ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने वाला था। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लो। उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिंह शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जानकर परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। तो यहाँ पर 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। आज ही के वीडियो में मैं आप लोगों को 16वां अध्याय भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने आज तक के कार्तिक मास के महात्म्य नहीं सुने हैं तो आप लोग वीडियो सारे आ चुके हैं चैनल पर, अवश्य सुनिएगा। अब 16वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना हरिओम। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए। उनके घर में निवास करते हैं। देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वह बड़ा वीर और देवताओं से आजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु,
आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्तमांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्धभूमि में जा सब असुरों का च्यवन करने लग गई। फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची, शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्धभूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी थी, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 16वां अध्याय समापन होता है। अब मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक बहुत ही पुण्य फलदायी और बहुत ही श्रेष्ठ कहानी सुनाने वाली हूँ। आप लोग अवश्य सुनिएगा। ये भगवान विष्णु की प्रिय कथाओं में से एक है। भगवान विष्णु, इस कथा को सुनिए आप लोगों के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी और आप लोगों के लिए यह कथा जो है आपके जीवन में हमेशा आप याद रखोगे। देखिए, दंभ की तपस्या और भगवान श्री विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान और शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति और गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना, यह सब इस कथा में है। तो अब सुनिए। सन कुमार जी कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नाम एक महान दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावक पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं तुम्हें उसका वर्णन सुनाता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। यह मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक कठिन विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम गिनाए नहीं जाते। उनमें से एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न। उसका पुत्र हुआ दंभ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक एवं विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाजल वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतृप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा श्री विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवादिदेव
हमें पता नहीं यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं। अब आप ही बताइए। दीन बंधो, अपने दुखों सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए भगवान। संत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमर रहो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। दंभ नामक दानव है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के यूँ कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यापृता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला, हे देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से उत्पन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। संत कुमार जी बोले, मुने दानवराज दंभ के यूँ कहने पर श्री हरि ने उन्हें यह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हुई। वह अपने तेजस घर से भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पारपदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ से प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसके विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार उत्पन्न किए और द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। फिर उस शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैगीषव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय एकाग्र मन हो अपने इंद्रियों को काबू में करके गुरु प्रदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहाँ पधारे और दानवेंद्र से बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया, फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूँ कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपः सिद्ध शंखचूड़ भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे, मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम को चल पड़ा। वहाँ दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जहाँ पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय मनोहर था। वह उत्तम शील से स्वप्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ।
संत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ठान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तच्चा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने कहना आरंभ किया, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रत्या नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने मेरा कभी नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं को भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप के दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि के समक्ष यों कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा वचन कहा, तब वह प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितृ और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितृ द्वारा उसके दिए हुए गए पिंड दान आदि को इच्छापूर्वक उसके पितृ ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तमता, जप, होम, पूजन, विधा और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यूँ वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पहुँचे और ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी तो ऐसे गुणवान कांत की क्यों परीक्षा ले रही है? या तो देवताओं के, असुरों के तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम और उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने शंखचूड़ और तुलसी जी के विवाह की, जो गांधर्व विवाह की जो कथा थी वह सुनाई है। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, आज्ञा चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।